हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज 36। सेम वेरी इजी, हमें सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 36 में बेटा देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी ए पी एंड बी क्यू। मेरे पास दो वर्टिकल पोल्स हैं एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए पी 16 मीटर, ये 22 मीटर, एंड मेरे पास जो ए बी है वो 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर। वो कहता है कि आर का पॉइंट का डिस्टेंस बताइए ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट, उसने कहा कि आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर इसको मिनिमाइज करना। जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है वो क्या है, मिनिमाइज आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूं कि किस फंक्शन में चेंज करूं। मुझे ए से ये पॉइंट चाहिए ना, इसको एक्स ले ले। अगर ये पूरी मेरे पास 20 दी थी तो ये कितनी होगी, 20 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी। अब बेटा ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही चाहिए, तो मेरे पास पी आर स्क्वायर कितना बना, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं। सेम यहां पर मुझे आर क्यू का स्क्वायर ही चाहिए, 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन देखूं, सारा एक्स में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, सारा एक्स में आ गए। मेन एम तो यही था ना। अब एक्स में आ गए, आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो, जो भी पॉइंट्स आए डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट्स पुट करो। पहला पॉइंट पुट करा, देखो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा। सेम वही, सिर्फ अब जो मेन काम है फंक्शन को डेवलप करना, मेथड वही बार बार लगे। ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो जाता है तभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है, नहीं तो नहीं जाए। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा, हाँ जी रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ठीक है जी। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल 37। एग्जाम्पल 37 में मेरे पास क्या हुआ बेटा, देखिए एग्जाम्पल 37, what is given if the length of the three sides of a trapezium, मेरे पास जो है other than the base are equal to 10। देखो बेटा ये ट्रेपीजियम है, बेस को छोड़ के उसने कहा बाकी सारे 10 10। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा कि नहीं। अब आगे वो क्या कहता है, लेट अस सी। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। उसने कहा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालिए जब ये क्या है, मैक्सिमम। वैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है पता है,
वेरी गुड। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। एच क्या होता है? हाइट होती है। अब मैं क्या करूं बेटा, जब एक एसोसलेस ट्रेपेजियम होता है ना, एसोसलेस मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है, तो जितना डिस्टेंस इधर होता है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है। ओके, 100%। अब मुझे B1 पता है 10 है, B2 कितना बन गया? 10 + 2x। ये 10, ये x, ये x ऐड किया 2x बने, B1 B2 हो गया। अब प्रॉब्लम है h की। पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही हाई होता है, बिल्कुल। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ। तो ये अंडर रूट क्या हो गए? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एच आ गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे? 1/2 10 + 10 2x, ये 10 और ये 10 + 2x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर देखो, एक मेथड तो ये है मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दूं, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड निकालो, फर्स्ट को इक्वल टू 0 पुट करो और कैलकुलेट। एक मेथड ये भी है, हम इसको a(x) ले लें, मैं a² x निकालू, उसको a मान लू, क्योंकि स्क्वायर करूंगी। पहले तो ये मैं इसको सॉल्व कर देती यहाँ। ये 20 + 2x हुआ, 2 से 2 कट गया, 10 + x। ओके, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर? व्हाट आई विल डू हियर कि मैं स्केयरिंग कर दूं। तो जब मैं स्केयरिंग करूंगी तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? दैट इज 10 + x का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, a' पावर आ गई, एक पावर कम, सेकेंड एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो गई -2x और इसका पावर आ गई 2 और 10 + x इंटू 1 लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर डबल डेरिवेटिव लो, वहां पर वो x की वैल्यू पुट करो और चेक करो लेस देन 0 है के ग्रेटर देन 0। बात समझ आ रही है बेटा? सिर्फ कैलकुलेशन इजी करनी है, तो आप स्केयरिंग करके इसको कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं। सो आपको उसको वो मेथड अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? मैं सारा सम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने मेथड समझ लिया है ना। सिर्फ करना क्या है? फंक्शन बनाना है, मैं वो बना के आपको दिखा। चलिए बेटा, लेट अस डू द नेक्स्ट। अब देखिए 38th एग्जाम्पल, जल्दी कीजिए। अब ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल 38, what is given here? Prove that the radius of a right circular cylinder, मुझे पहले बात की गई राइट सर्कुलर सिलेंडर की, मैंने कर ली, ठीक है। ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone। ये जो है ना, कोन के अंदर
ऐसे टाइप है। कोण गिवन है, कोण गिवन का मतलब कोण की हाइट भी कांस्टेंट, कोण का रेडियस भी कांस्टेंट, और हमने ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया किसका करना है, फंक्शन क्या बनाना है, अभी नहीं पता वो किस पे डिपेंड है। आप कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, 2πRH, यही होता है सिलेंडर, ठीक है ना। इसको मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आर भी आ रहा है, यहाँ पर एच भी आ रहा है, ठीक है। और उसने आगे लिखा है कि प्रूफ करो कि रेडियस जो है सिलेंडर का हाफ ऑफ कोन है। ये मैंने प्रूफ करना है कि जब ये कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हो तो मेरा ये रिलेशन बनना चाहिए। यानी यहां पर आपसे ये नहीं पूछा गया कौन से पॉइंट पे, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बेटा मैं कोन का रेडियस स्मॉल आर ले रही हूं, इसकी हाइट एच ले रही हूं, ले लिया मैंने, यहां जैसे एक रफ लिखा था, आप इसको आर एच भी मान सकते ताकि कंफ्यूज ना हो। अब बेटा मैंने यहां पर क्या करना है, सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है, मैं सिलेंडर का रेडियस स्मॉल एक्स मान लो या कैपिटल आर मान लो, जैसे मर्जी करो, ये तो एक फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए बेटा, ये ट्रायंगल मेरे पास जो है और बड़ी ट्रायंगल ये आपस में सिमिलर है। कैसे, ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों में, ये 90 ये भी 90, इससे भी कर सकते हो, या ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल भी इक्वल हो सकता है। हमें तो दो एंगल्स चाहिए, जो मर्जी ले लो, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है। अगर ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। अब कैसे निकालो, ये हाइट पूरी एच है, मेरे पास जो है कोण की, मैं इसकी कैपिटल एच ले लूं, ये कितनी रह जाएगी, स्मॉल एच माइनस एच, एम आई राइट। अब आ जाओ इधर, ये मेरे पास एक्स दिया है, ये आर दिया है, काम हो गया। इसकी चाहिए नहीं मुझे, मैं तो बड़ी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रही, अगर ये लेती तो मैं बात करती। अब छोटी ट्रायंगल की हाइट है एच माइनस एच, बड़ी ट्रायंगल की हाइट एच, छोटी ट्रायंगल का रेडियस एक्स, बड़ी का आर। अब अगर मैंने यहां से, हम वहां यहां पर भी ना सेम ही वैल्यू पुट करते हैं एक्स, ताकि आपको पता चले यहां वेरिएबल दो है एक्स और एच, मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूं, स्मॉल एच और स्मॉल आर मेरे पास कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो कोण के, उन्होंने कहा था कोण गिवन है, तो मैं एक्स की निकाल लूं, सीधा निकल रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें पुट कर दो। जब मैंने पुट की तो मेरे पास क्या आया, 2 पाई, एक्स की जगह पे पुट कर रही हूं,
और एच एज इट इज। अब मुझे बताओ कौन से वेरिएबल में ये चेंज हो गया? आर, स्मॉल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि वो कोन का है, गिवन है। बिल्कुल, स्मॉल एच कोन का है क्योंकि किसका है? कोन का है, तो कांस्टेंट रहेगा। रह क्या गया? कैपिटल एच। दैट मीन्स हम कैपिटल एच के विद रिस्पेक्ट टू इनको डिफरेंशिएट करेंगे। टू बाई आर एच ओपन कर दिया, समझ आई बात? हर बच्चे का करने का मेथड अलग हो सकता है, बट मैंने एक ही फंडा बनाया हुआ है। मैं किसी ट्रिक से, सिमिलर ट्रायंगल से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, किसी तरह से भी हर क्वेश्चन में अब अलग अलग मेथड आएगा। मैं क्या करूंगी? रिलेशन फाइंड आउट करूंगी, उसको चेंज करूंगी। मैंने कर दिया, अब डिफरेंशिएट करो। ये सारा कांस्टेंट है, रहने दो बाहर। 1 ये बना। अब इसको क्या करें? इक्वल टू 0 करें। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब इक्वल टू 0 पुट किया, ये तो सारा 0 जाके 0 ही हो जाना। अब यही रह गया 2h की वैल्यू आ गई। अब क्या करें हम? h की वैल्यू h/2 निकाल लेते हैं क्योंकि h कांस्टेंट है, हमें पता है पॉजिटिव है। अब डबल डेरिवेटिव निकालें। 2 पाई r बाय h, ये h कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। -2 ये बन गया -4 HR बाय, सॉरी पाई R बाय h। बेटा 100% R और h ने क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। पाई भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव। आंसर ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आप h की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, तो तभी का नेगेटिव रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो अगर ये नेगेटिव है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। बट हम वो रिलेशन नहीं कैलकुलेट कर पाए कि जो h है, h ऑफ द सॉरी r ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द r ऑफ द कोन। ये हमने प्रूफ करना है। वो प्रूफ कैसे करते हैं? इस रिलेशन से। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक रिलेशन लिखा था जहां पर मैंने ये वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी। वो रिलेशन बताना, मैंने रब कर दिया बेटा। रब नो कॉपी दो बेटा। आई हैव रिटन द रिलेशन इन द स्टार्टिंग दैट h माइनस h ओवर h x ओवर h, यही कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो है x ओवर r, सॉरी। अब मैं h की वैल्यू यहां पर h/2 पुट कर देती हूँ। पुट कीजिए h माइनस h/2 बाय h x बाय r। मैं रब कर रही हूँ ये सारी चीजें। हाँ जी, h में से h/2 गया, h/2 बाय h x बाय r, ये कट गया। x इज 1/2 ऑफ r, यही प्रूफ करना था। x किसका रेडियस था? सिलेंडर का। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ कोन। कब होगा? जब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम। ओके जी।
अब ये सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करने हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन व्हेन द कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। किसी में वो दे देंगे 2x इज इक्वल टू r, किसी में x इज इक्वल टू 2r, किसी में x इज इक्वल टू 3r, तो आपको वहां से करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी अभी बेटा मैं आपको क्लियर मिनिमा के लिए, हाँ जी, लेट अस डू नाउ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब इसके लिए क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट वही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, जब हम एक इंटरवल को फिक्स कर देते हैं, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लोकल मिनिमा होती है या मैक्सिमम होती है, लेकिन कितने सारे लोकल में से जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास में जो टॉप किया वो क्या है? वो लोकल मैक्सिमा है, लेकिन पूरे सेक्शंस में जो टॉप किया वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। फिर हम स्कूल्स में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज को अब हम देखेंगे बेटा। मेरे पास इसका मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ एक, ये लीजिए, विच इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये वाला, ये सारे मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है इस इंटरवल में, ये मैक्सिमा है इस इंटरवल में, ये मैक्सिमा है इस इंटरवल में, बट सारे लोकल मैक्सिमा में से जो हाईएस्ट होगा वो क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। ओके, तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? करेंगे डबल डेरिवेटिव, करेंगे डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। बट कैलकुलेट कैसे करना है, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, मेरे पास जो है इसका मेथड क्या है, देखिए एग्जाम्पल 39 में बताने लगी हूं। एग्जाम्पल 39 में व्हाट इज गिवन हियर? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मेरे पास ऑन इंटरवल 1 to 5। मैं एक चीज बता दूं, एब्सोल्यूट के लिए ना 100% वो इंटरवल जरूर देगा, क्योंकि मैंने भी अभी डायग्राम बनाया, मैंने यहां से लाइन उठाई, मैंने सिर्फ यहां से यहां तक का एब्सोल्यूट बताया। ये लाइन आगे भी तो जा सकती थी, वहां तो बताया ही। तो एक इंटरवल पे वो जरूर डिफाइंड होता है, एब्सोल्यूट हमेशा एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होता है, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट्स व्हाई हियर इंटरवल इज गिवन। अब करना क्या बेटा? सबसे पहले वही एफ डैश एक्स निकालो, निकाला 6x स्क्वायर 15x प्लस 36, बिल्कुल जी, माइनस 30x। ओके, अब क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। मैं अब बता रही हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आए। क्वाड्रेटिक है, 2 ही आएंगे, मैंने एक लिख दिए, एक 2 और एक 3, आप चेक कर लेना, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स है। अब आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स तो लेने ही लेने, साथ में ये इंटरवल के भी वैल्यूज लेने। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है और ये इंटरवल की वैल्यूज है। इन सब पे फंक्शन की वैल्यू देखो,
इन सब पे फंक्शन की वैल्यू देखो, जो भी आई मेरे पास हो। अभी इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। यहाँ कुछ उल्टा नहीं देखते, बात एब्सोल्यूट की हो रही है ना, और हम वैल्यूज कहाँ पुट कर रहे हैं, फंक्शन में। कहाँ पुट कर रहे हैं, फंक्शन है। आगे कहाँ पुट करते थे, डबल डेरिवेटिव। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, समझ आ गई। मान लो कोई वैल्यू किसी की 56 आई, 48 आई, 17 आई, 3 आई, मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम at 5 and maximum value is 56, absolute minimum at 0.1 and minimum value is 3. just example दिया है, it's not necessary यही वैल्यू है। बात समझ आ गई, सबको पता चल गया। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना सबसे इजी होता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर, एनी डाउट? अब आप एग्जाम्पल, सारे बच्चे एग्जाम्पल 40 कीजिए। डू एग्जाम्पल 40 and show me on your screen, online students. It's an assessment. मैं आज स्क्रीनशॉट लूंगी on your video so that I can come to know whether you are writing or not, you are doing or not. मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी कॉपीज पे फोकस कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए जल्दी जल्दी मेरा बेटा। इट इज अप टू यू बेटा। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो आपकी इंटरनल असेसमेंट कैसे लगा सकती हूँ? ऑफलाइन बच्चों की तो लग रही है। जल्दी जल्दी बेटा।